बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम यहां लिख रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये क्या चीज थी, कल भी बताया था आप लोगों को। तो सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, तो आपको मैंने कहा था कि द ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, इंसानों की वो खूबियां जो किस में मौजूद हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे, वो कहलाते हैं सेक्स लिंकेज। तो द ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, तो इंसान की वो खूबियां जो सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद हैं वो कहलाते हैं सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अब आपको अच्छे से पता है कि इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो दो तरह के होते हैं। एक को आप लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। कौन से वाले होंगे? एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होंगे जो कहाँ मौजूद होंगे? एक्स क्रोमोसोम पे। और इसके जो ऑपोजिट आएगा फिर वो क्या आएगा? वो आएगा वाई लिंक्ड ट्रेट्स। वाई लिंक्ड ट्रेट्स, द ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये दो इसके हिस्से हो गए। फिर ये एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आगे फिर दो तरह के हैं। एक को आप लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स और एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो ये होंगे एक्स लिंक्ड, पहले आएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, यानी ये वो खूबियां होंगी जो होंगी किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन बिहेव कैसे करेंगी? रिसेसिव के तौर पे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी होगा एक्स लिंक पे, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे? डोमिनेंट के तौर पे। ठीक है, अब आपके कोर्स के अंदर जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स जो अभी आपने पढ़ने हैं वो हैं, पहला है उसका नाम कलर ब्लाइंडनेस है, एक है हीमोफिलिया है। हीमोफिलिया एक बीमारी है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये आपने पढ़ना है। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और है मस्कुलर या ड्यूशन, ड्यूशने भी कहते हैं इसको, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जो है आपके कोर्स में शायद नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, हाइपो फॉस्फोटेमिक रेजिस्टेंट रिकेट्स, रिकेट्स, ये सारी बीमारियां ही हैं जी। तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। वाई लिंक्ड ट्रेट्स में हम लोग देखेंगे कि ऐसे ट्रेट्स जो वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होते। ठीक है, जैसे मेल के अंदर क्या है? एक्स और वाई। तो ये ट्रेट जो होंगे किस पे होंगे? वाई ट्रेट पे होंगे, लेकिन एक्स पे नहीं होंगे। अब याद रखो, अगर अलील हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में, ऐसा ही है ना? अलील कहाँ पे होते हैं? पेयर्स में। जो यहाँ होता है वो यहाँ, लेकिन ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो वाई पे हैं लेकिन एक्स पे नहीं है। अगर एक अलील हो, उसका जोड़ीदार ना हो, उसका पेयर ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस
कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे इसको। और ऐसे ट्रेड्स को हम लोग हॉलो एंड्रिक भी बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा हॉलो एंड्रिक, हॉलो एंड्रिक ट्रेड्स, हॉलो एंड्रिक ट्रेड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा जी आपका हॉलो एंड्रिक ट्रेड्स का। मैंने फिर बताया कि जो अलील्स होते हैं ये किस में होते हैं, पेयर में, लेकिन ये ऐसा अलील होगा यानी ऐसी जो भी यहाँ पे ट्रेट होगा जो कि वाई पे होगा लेकिन एक्स पे नहीं होगा। इसको यहीं पे ही हम एंड कर देते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एक तो है यहाँ पे SRY जीन, SRY जीन, SRY जीन सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई। SRY जीन जो है वो सिर्फ किस पे होता है, वाई पे होता है, एक्स पे नहीं होता। और आप पढ़ चुके हैं ये किसके लिए होता है, मेलनेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और जीन भी होता है, बहुत कम जीन होते हैं लेकिन होते तो हैं। एक को हम बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस जीन। हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा होना, ट्राइकस, ट्राइकस ठीक है, हेयर्स, बालों का ज्यादा होना, एक्सटर्नल रिम ऑफ द पिना, बाज मेल के यहाँ पिना पे बहुत ज्यादा जो है बाल होते हैं, ये इसका जीन भी यहाँ पे होता है वाई क्रोमोसोम पे। इसी तरह टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर डिटरमिनिंग फैक्टर, ठीक है, ये भी जीन वाई पे होता है, एक्स पे नहीं होता, ठीक है। वेब्ड टोज, वेब्ड टोज यानी बाज़ औक़ात पाँव की जो दो उंगलियां हैं उसके दरमियान में छोटी सी एक वेब बनी होती है। इसी तरह एक और है पोर्क्यूपाइन मैन या पोर्क्यूपाइन जीन, ठीक है। पोर्क्यूपाइन आपको पता है से को बोलते हैं जिसके कांटे होते हैं। कुछ मेल हजरात ऐसे हैं जिनके बाल जो हैं कांटों की तरह स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है, या यूं कह लें हार्ड होते हैं, सॉफ्टनेस नहीं पूरी स्किन में, तो ये पोर्क्यूपाइन। इसी तरह माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन, माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन जिसको HY जीन भी कहते हैं। तो ये नाम सारे याद रखने हैं क्योंकि ये MCQ में आ सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये Y क्रोमोसोम पे होंगे लेकिन X क्रोमोसोम पे नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो Y लिंक ट्रेड को हम यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाए इस तरफ, ये आ जाएगा कौन से वाला, X लिंक्ड ट्रेड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जी X लिंक ट्रेड से। तो मैं X लिंक ट्रेड जो है आप लोगों को बता देता हूं। अब द ट्रेड्स विच आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। तो हम इसको पहले इसको, बीमारी है जी हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया जो है, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पहली तो बात ये है ये बीमारी होगी जेनेटिकल। जेनेटिकल का मतलब पैदाइशी होगी, क्योंकि पढ़ी जेनेटिक्स रहे हैं आप लोग, जेनेटिकल। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो अनएबल टू क्लॉट। आप लोगों को जख्म जिंदगी भर छोटे माइनर बड़े लगते रहते हैं लेकिन खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम यानी ब्लड जो है वो अनएबल टू क्लॉट होगा, अनएबल टू क्लॉट, और लिहाजा जख्म जो है वो ब्लड जो है उसमें बहता रहता है और डेथ भी हो जाती है इस केस में। फिर समझ आ गई, हीमोफिलिया एक बीमारी है ये। अब पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि हीमोफिलिया जो है आमतौर पे 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया। 3 टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया कौन कौन से हैं? एक को आप लोग बोलते हैं हीमोफिलिया ए। कौन सी बीमारी है जी? हीमोफिलिया ए है एक।
एक होती है हीमोफिलिया बी और एक होती है हीमोफिलिया सी। तो 3 तरह के हीमोफिलिया हैं, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ टाइप्स लिख दूँ अगर मैं, तो टाइप्स की बात आ जाएगी। 3 तरह के हीमोफिलिया दुनिया में होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी परसेंटेज की, तो परसेंटेज क्योंकि एमसीक्यू में पूछी जाती है, और ये है कि दुनिया में जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट हैं उनमें से 80% लोगों को हीमोफिलिया ए होती है और 20% लोगों को हीमोफिलिया बी होती है, और लेस देन 1%, 1% से भी कम लोगों को क्या होती है, हीमोफिलिया सी। बात समझ में आ गई? तो ये हीमोफिलिया की परसेंटेज है। अब प्यारे बच्चों, इसकी जो क्रोमोसोम है, यानी जीन जो है, इसका जीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। जीन जो होता है हीमोफिलिया ए का, हीमोफिलिया ए का जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। हीमोफिलिया बी का जीन भी किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। जबकि हीमोफिलिया सी का जीन जो होता है वो होता है ऑटोसोम पे। ऑटोसोम बता चुका हूं, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, गालिबन क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है ये। ठीक है, तो ये इसमें आपने बताना है। अब इसकी अक्रेंस जो है, ये बीमारी किस में ज्यादा होती है? अक्रेंस याद रख लो भाई एक ही बात, अगर बीमारी हो एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे हो, और ये हीमोफिलिया की बीमारी एक्स क्रोमोसोम पे होती है, और हो भी क्या, रिसेसिव, क्या हो, रिसेसिव हो, तो वो मेल में वो बीमारी ज्यादा होती है। यानी ये दोनों ए और बी जो जीन्स हैं हीमोफिलिया के, ये एक्स क्रोमोसोम पे हैं और हैं भी क्या, रिसेसिव। तो लिहाजा ये दुनिया में इस बीमारी से ज्यादा मेल को ये बीमारी ज्यादा होती है और फीमेल को ये बीमारी कम होती है, या ना होने के बराबर हो सकती है लेकिन बहुत कम। ये भी मेल में ये बीमारी ज्यादा होगी और फीमेल में ये बीमारी कम होगी। ऑटोसोम क्योंकि दोनों में सेम होते हैं, लिहाजा इसमें प्रोबेबिलिटी दोनों में 50-50 होगी, दोनों को हो सकती है बराबर बराबर। क्यों होता है हीमोफिलिया, ये देखें। अब ये इसके बाद आ गया डेफिशिएंसी। ऐसी क्या चीज है जो कि आपके ब्लड को मुंजमद होने या क्लॉट बनने नहीं देती? तो याद रखना, जो पेशेंट हीमोफिलिया ए का होगा उसके अंदर फैक्टर 8 नहीं बनता। फैक्टर 8 एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड में, नॉर्मल शख्स के ब्लड में घूम रहा होता है, नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं बनता? फैक्टर 9 नहीं बनता। 8 के बाद आ गया फैक्टर 9, नहीं बनेगा। और इसमें कौन सा फैक्टर नहीं बनता? फैक्टर 11 नहीं बनता। अभी इसको थोड़ा समझ लें, मिसाल के तौर पे अभी आप इस तरह समझ लें इसको कि आपके ब्लड के अंदर तीनों तरह के ब्लड में फैक्टर घूम रहे हैं। जैसे ही आप लोगों को जख्म लगेगा तो ये तीनों फैक्टर समझ लें, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तीनों फैक्टर आपस में जुड़ जाएंगे और वो सुराख को जहां से ब्लड निकल रहा है क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब अगर एक शख्स जो है उसके अंदर फैक्टर 8 नहीं बनता, जख्म लगेगा तो समझें कि ये तो जुड़ गए हैं, वो तो नहीं मिलेगा, लिहाजा वो खून जमेगा नहीं, बहता रहेगा ना। तो बीमारी कौन सी हुई? हीमोफिलिया ए हुई। समझ आ गई? अब आप लोग जो नॉर्मल हैं, आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे फैक्टर 9 नहीं होगा, जख्म लगने की सूरत में ये दो तो होंगे लेकिन ये वाला नहीं होगा, तो हीमोफिलिया कौन सा हुआ? बी। और इसी तरह यहाँ ये ऐसे होगा। ठीक है, अगर 11 नहीं होगा तो हीमोफिलिया। अब वजह देखते हैं कि ये बीमारी लड़कों में क्यों ज्यादा होती है।
और गर्ल्स में ये बीमारी कम क्यों होती है। मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, ये तो दोनों में क्या है 50-50। अब इसकी वजह ये है, देखें कि ये एक मेल है और ये फीमेल है। अब जैसे मैंने बताया, मेल के पास दो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के पास कौन सा होता है, एक्स और एक्स। ठीक। अब मेल जो है, सपोज मैं कहता हूं ये है कैपिटल ए, सपोज कैपिटल ए का मतलब हुआ नॉर्मल, क्योंकि बीमारी क्या है, रिसेसिव। ए को मैंने ग्रीन से इसलिए ही शो किया है कि ये क्या है, रिसेसिव। नहीं समझ आई बात की। तो ए यानी स्मॉल होगा तो बीमारी होगी, कैपिटल होगा तो नॉर्मल होगा। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आई पूछ लो। ठीक है। अब ये इसकी बीवी है और इसके पास भी एक कैपिटल ए है और एक क्या है, स्मॉल ए। अब डेफिनेटली अगर आप देखें कि कैपिटल ए जो है नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल ए बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इसकी बीवी को ये बीमारी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बीमारी का जीन हो, जैसे इस औरत के पास है, लेकिन इसको खुद से ये बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर। यानी इसकी जो बीवी है वो कैरियर है बीमारी के जीन की। अब आप गौर से देखें कि जब मेल गैमीट बनाएगा, दो बनाएगा, एक एक्स कैपिटल ए के साथ और एक क्या बनाएगा, वाई के साथ। फीमेल जब एग बनाएगी वो भी, आल्दो दोनों एग्स में एक्स एक्स होगा, लेकिन एक एग के अंदर कैपिटल ए होगा और एक एग के अंदर स्मॉल ए होगा। अब प्रोबेबिलिटी में अगर ये वाला स्पर्म और अगर ये वाला एग मिल जाता है तो बनेगा एक्स और एक्स, कैपिटल ए और कैपिटल ए, यानी ये इनकी बेटी भी होगी फीमेल और होगी भी क्या, नॉर्मल। इसी तरह अगर ये वाला स्पर्म और अगर ये वाला एग मिल जाता है तो ये होगा एक्स कैपिटल ए और एक्स स्मॉल ए, तो लिहाजा ये डॉटर हुई इनकी। ठीक है, ये भी फीमेल हुई, लेकिन हुई क्या, कैरी, नॉट कैरियर, कैरियर हुई। मतलब है तो उसको खुद को नहीं है, लेकिन आगे ये अपने बच्चों को आगे दे सकती है। अच्छा, अब ये देखें अगर ये वाला स्पर्म और ये वाला एग मिल जाए तो क्या होगा, एक्स कैपिटल ए और वाई, ये लिहाजा ये मेल होगा और क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जिस दिन ये वाला स्पर्म और ये वाला एग मिलेगा तो कॉम्बिनेशन आएगा एक्स स्मॉल ए और कैपिटल वाई होगा, लिहाजा ये मेल तो होगा लेकिन इसको ये कैरियर होगा, डिजीज्ड होगा, बीमारी इसको पूरी पूरी बीमारी होगी, डिजीज्ड। कैरियर तो तब होता, अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको ड्रोसोफिला में बताई थी कि वाई क्रोमोसोम को इसको काउंटर करने के लिए कोई भी अलील नहीं होता, लिहाजा ये कमजोर होने के बावजूद, रिसेसिव होने के बावजूद फौरी तौर पे अपने आप को क्या करवा जाएगा, शो करवा देगा। अब आप ये देखें, ये दोनों लड़कियां हैं, इनको खुद को ये बीमारी, ये अपनी जिंदगी कम से कम हेल्दी गुजार सकती हैं, इनको कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन उसको जिस दिन भी कोई इस तरह का जख्म हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी जान जो है वो खतरे में जा सकती है। तो इसी वजह से वजह कहां पे आती है, फिर मैं फिर इसी तरफ आऊंगा कि ये कौन सी बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव हालांकि कमजोरी की निशानी है, अलील कमजोर है, लेकिन वाई कुछ नहीं कर पाता उधर आके। फीमेल क्यों बच जाती है कि फीमेल ने दोनों तरफ से अपने दोनों पेरेंट से कौन से क्रोमोसोम लेने होते हैं, एक्स। अगर एक पेरेंट से उसको बीमारी वाला अलील आ भी गया तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी तरफ से अलील कौन सा आ जाता है, नॉर्मल। जैसे इस केस में देखें, अगर इसने अपने फादर से एक्स लिया, मदर से भी एक्स लिया, ठीक है, अगर मां से बीमारी का जीन ले लिया लेकिन फादर से उसने नॉर्मल जीन, वो बच गई, इस हवाले से सेफ हो गई।
फीमेल को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है ये बीमारी? ए और बी की बात कर रहा हूं कि अगर वो दोनों ही पेरेंट से स्मॉल ए ले या दोनों पेरेंट से स्मॉल बी ले, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर होते हैं तो कजन मैरिजेस के अंदर। कजन मैरिजेस में क्यों बच्चों में ज्यादा बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो फैमिली का मेंबर होता है। तो हो सकता है कि इधर भी वो बीमारी का जीन हो और इधर भी वो बीमारी का जीन हो। तो जब दोनों ही स्मॉल ए बनेंगे तो लड़के तो होंगे ही होंगे, लड़कियां भी फिर हीमोफीलिया का शिकार हो सकती हैं। F2 जनरेशन क्यों होगी? F1 में, F1 ये देखे ना, ये आ गया। कजन मैरिज की बात कर लेते हैं या कोई और बात भी जरूरी नहीं कर, लेकिन कजन मैरिज में क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए मैं बार बार कजन मैरिज की बात कर रहा हूं। इस केस में क्या होगा? इस केस में अब क्या है कि लड़के को भी हीमोफीलिया, इसको तो डेफिनेटली हीमोफीलिया है। आ गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स ए, यहां वाई आ गया। अब देखें यहां पे पहले के साथ करें तो क्या आएगा? एक्स कैपिटल एक्स, हाँ यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल ए। इधर क्या आ गया? स्मॉल ए। लड़की भी गई लड़की भी। देख कितने बच्चे इसके, देखे 50% बच्चे, यानी हर दफा हर प्रेगनेंसी में चांसेस होंगे कि अब बच्चा पैदा हुआ कौन से वाला? हीमोफीलिया। हमें तो नहीं पता कि ये पहला हमेशा ये पहला बच्चा पहला स्पर्म पहले से मिलेगा, पहला दूसरे से मिलेगा, ये तो हम निकालते हैं। हो सकता है कि हर दफा यही स्पर्म और यही एग मिलते रहे, हमें तो नहीं पता होता। हम जब लूडो का दाना फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो शुरू में बताया था, हमें तो नहीं पता होता कि अब 6 ही आना है हर दफा। नहीं समझ आई? तो ये बात होती है। तो फीमेल में इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं उनके चांसेस हो सकता है फीमेल में, लेकिन चांसेस कम होते हैं मेल में, ये क्योंकि मेल को सिर्फ एक ही चाहिए। सिर्फ बात फॉलो कर गए? तो ये है जी हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए भी ऐसे ही होगा और बी भी ऐसे ही होगा। आपने बस क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स में यहाँ पे लेटर चेंज कर देना है। ए की जगह क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि ए भी एक्स क्रोमोसोम पे है और बी भी एक्स क्रोमोसोम पे है। क्लियर हो गई बात? तो ये है जी हीमोफीलिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरी बीमारी जो है वो हमारे पास जो आ रही है वो है कलर ब्लाइंडनेस। देता हूं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस से बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम सब लोग जो कुछ देखते हैं, कलर्स देखते हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कलर विजन। क्या बोल सकते हैं? कलर विजन। ठीक है, विजन तो देखने को हो गया, रंगों को देखने को क्या बोलेंगे? कलर विजन। आप लोग कलर्स को क्यों देख पाते हैं? आपकी जो आईज होती हैं, आंखें, आईज, उसके अंदर एक पर्दा होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पर्दा मैट्रिक में पढ़ा होगा। उसके अंदर, रेटिना के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। क्या होता है जी? ऑप्सिन्स। ये ऑप्शंस 3 तरह के काम करते हैं, यानी ये 3 बुनियादी रंगों को देखने के लिए होते हैं। ये रेड कलर को भी देख सकते हैं, देखने के लिए प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो हैं ये ग्रीन कलर को भी देखने वाले होते हैं प्रोटीन्स आंखों के अंदर, और ब्लू कलर को देखने वाले भी होते हैं। तो ये 3 बेसिक कलर्स हैं। तो बाकी जितने कलर्स हैं इनको आप मिला के देखते हैं। समझ आ गई? तो कलर विजन, जाहिर सी बात है, जो लोग 3 रंगों को देख सकते हैं वो लोग क्या कहलाएंगे? नॉर्मल कलर विजन वाले लोग। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। जाहिर सी बात है, नॉर्मल कलर विजन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये। नॉर्मल कलर विजन यानी दोज पर्सन्स हु आर एबल टू डिटेक्ट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश 3 बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो हम कहते हैं नॉर्मल कलर विजन। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं ट्राइक्रोमेट पर्सन। क्या बोलेंगे? ट्राइक्रोमेट पर्सन। ध्यान से सुनना, एक एक बात पे तवज्जो दो।
ट्राई का मतलब 3, क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर। वो लोग जो 3 बुनियादी कलर्स के अंदर फर्क निकाल सकते हैं वो होंगे नॉर्मल कलर विजन या ट्राई 3 क्रोमा कलर। समझ आ गई? अब जाहिर सी बात है नॉर्मल का ऑपोजिट क्या होगा? एबनॉर्मल कलर विजन। एबनॉर्मल कलर विजन होगा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कलर विजन यानी ये वो लोग होंगे जो कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कलर ब्लाइंड। वो कलर ब्लाइंड होंगे। अब जाहिर सी बात है, अब 3 वाला तो हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल बोलो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वो शख्स होगा जो कि 2 कलर देख सकेगा। समझ आ गई ना? जो कितने कलर देख सकेगा? 2। तो वो अगर 3 वाला ट्राइक्रोमेट है तो ये होगा डाइक्रोमेट पर्सन। डाइक्रोमेट पर्सन, डाइक्रोमेट पर्सन होगा वो। और फिनोमेना क्या कहलाएगा? डाइक्रोमेसी, ऐसे ही। और एक ऐसा शख्स भी होगा जो सिर्फ एक कलर देख पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोक्रोमेट। मोनो मीन 1 और क्रोमा मीन कलर, और फिनोमेना क्या कहलाएगा? मोनोक्रोमेसी। बात समझ में आ गई? अब डाइक्रोमेट पर्सन वो पर्सन होता है जो कितने कलर देख सकता है? 2। आगे ये जो हैं ये डाइक्रोमेट पर्सन ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटेनोपिया। क्या बोलते हैं? प्रोटेनोपिया। एक को हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रेनोपिया। ड्यूट्रेनोपिया। और एक को हम लोग बोलते हैं ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया। बड़ा सिंपल सी बात है कि ड्यूट्रेनोपिया वो लोग होंगे जो रेड कलर नहीं देख सकते। ड्यूट्रेनोपिया वो लोग होंगे जो कि ग्रीन कलर नहीं देख सकते। और ट्राइटेनोपिया वो लोग होंगे जो कि ब्लू कलर नहीं देख सकते। अब मैं ऊपर कह रहा हूं कि डाइक्रोमेट जो है वो 2 रंग देख सकता है, यहां कह रहा हूं ये रेड नहीं देख सकता, ग्रीन नहीं देख सकता, ब्लू में एक एक कलर बोल ही जा रहा हूं। इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसे ही है, यानी ये रेड नहीं देख सकता, बाकी 2 तो देख सकता है। तो 2 देख सकता है तो क्या हुआ? डाइक्रोमेट। ये ग्रीन नहीं देख रहा, बाकी 2 तो देख सकता है। ये ब्लू नहीं देख रहा, बाकी 2 तो देख सकता है। फिर आ जाए इसकी जेनेटिक्स के ऊपर। प्रोटेनोपिया का जो रेड कलर का जीन होता है ये होता है एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। ग्रीन कलर का जो जीन है देखने वाला वो भी किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। जबकि ये होता है ऑटोसोम पे, और ऑटोसोम मेल और फीमेल में सेम, और ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है। एमसीक्यू आपका आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर ये दोनों प्रोटेनोपिया और ड्यूट्रेनोपिया एक्स क्रोमोसोम पे हैं और हैं भी क्या रिसेसिव, तो ये बीमारी किस में ज्यादा होगी? मेल में ज्यादा होगी और फीमेल में कम होगी। मेल में ज्यादा होगी, फीमेल में कम होगी। जबकि ऑटोसोम वाली दोनों में क्या होती है? 50% एंड 50% बराबर होते हैं। क्लियर समझ में आ गई? लास्ट आ जाए मोनोक्रोमेट। मोनोक्रोमेट क्या होगा? द पर्सन हु कैन परसीव ओनली 1 कलर। ओनली 1 कलर। ठीक है, तो ये होगा मोनोक्रोमेट। फिनोमेना कहलाएगा मोनोक्रोमेसी। एमसीक्यू में याद रखना, इट इज अ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। अगर कोई पूछ ले कि ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, तो इसको बोलते हैं ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। इसमें शख्स जो है कोई एक कलर देख पाएगा, रेड देख पाएगा तो ग्रीन और ब्लू नहीं देख पाएगा। एक कोई देखना है ना इसने।
बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों ने बताना है। और आखिरी लाइन जो है मैं यूं खत्म करूंगा कि अ पर्सन या a blue color monochromacy, a blue color monochromacy is a dash chromosome defect, is a dash chromosome defect। शाबाश। कौन इस खाली जगह को फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करेगा? ब्लू कलर मोनोक्रोमेसी इज अ डैश क्रोमोसोम डिफेक्ट। जी नंबर बोलो। 7। शाबाश, एक्सीलेंट। कैसे पता लगा आप लोगों को? लिखा हुआ है, फिर भी ये गलत बोला है। ये 7 यहां नहीं आएगा। स्टेटमेंट समझो, मैंने पहले ही कहा था स्टेटमेंट समझ लो। आ ब्लू कलर मोनोक्रोमेसी, एक शख्स है वो एक ही रंग देख सकता है और उस कलर का नाम क्या है? ब्लू। तो क्या नहीं देख पा रहा? तो केड़ा खराब होया फिर? एक्स खराब हुआ। बात समझ में आ गई? तो क्रोमो को खुद कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, वो स्टेटमेंट में खुद कह रहा है कि वो देख सकता है एक कलर और उस कलर का नाम क्या है? ब्लू। तो इसका मतलब ब्लू देख पा रहा है, तो कौन किसको नहीं देख पा रहा? रेड और ग्रीन को। रेड और ग्रीन किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे। बात समझ में आ गई? तो स्टेटमेंट इसी वजह कह रहे हैं कि मोनो, मोनो का मतलब एक, क्रोमा का मतलब कलर, वो एक कलर देख पा रहा है। अब यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं इसको। एक और कंडीशन भी होती है, पता नहीं आपके सिलेबस में है, जल्दी से चेक कर लें। एनोमेली, ड्यूट्रो एनोमेलस एंड वो है प्रोटो एनोमेलस है कोर्स में। जरा जल्दी से क्विक रिव्यू देखें। नहीं है? चलें, अगर यहीं तक है तो इसको यहीं तक रहने दें। तो टाइम कितना रह गया होगा? 4 मिनट। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इसको। ये समझ में आ गई है? तो पहली बीमारी जो देखें थी कौन सी वाली? हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस भी हो गई। दूसरी कौन सी आ गई? हाँ जी, हीमोफिलिया भी हो गई। अब तीसरी आ जाएगी ड्यूचने या ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी बिल्कुल सेम चलेगा, एक ही पैटर्न है सबका। तो ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने क्योंकि इस बीमारी पे पहले काम किया था तो इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक चल रहा है मामला? शाबाश। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी जी, ठीक है जी। डिस्ट्रॉफी कहते हैं ये मस्कुलर वीक यानी वीकनेस को। ये भी एक पैदाइशी बीमारी है, जेनेटिकल बीमारी है। ये भी एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो मैं नहीं लिख रहा। पता है आपको कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो तो क्या होता है? मेल में ज्यादा होगी, फीमेल में कम होगी। इसमें होता क्या है? इसके अंदर बच्चे के जो मसल्स हैं इतने वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि वो 14 ईयर्स की एज तक, ठीक है, व्हील चेयर के सहारे मूव करेगा। पूरी बॉडी के मसल्स में ये सब चीजें आ जाती हैं। मसल्स में आपके ये मसल्स तो हैं ही हैं। हार्ट भी क्या है? मसल है। डायाफ्राम भी क्या है? मसल है। इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या है? मसल्स हैं। कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इनके पैदाइशी तौर पे मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और राउंड अबाउट 20 ईयर्स इनकी जो है डेथ भी हो जाती है। ठीक है? क्यों? आप कहेंगे मसल का, फिर मैं वही कहूंगा कि मसल को सिर्फ बाजुओं के साथ या लेग्स के साथ कंपेयर ना करो, हार्ट भी तो है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोटीन जो आप लोगों में, नॉर्मल बच्चों में एक प्रोटीन बनता है, क्योंकि इनके पास, आप लोगों के पास एक जीन है, वो जीन जो है सही काम करता है। वो प्रोटीन है, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये आप लोगों में मौजूद है। ये आपके मसल्स को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। आपके मसल्स को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद देता है।
लेकिन ये जो बच्चे हैं तो इनके अंदर ये वाला प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा। ये नहीं बनता तो क्या होता है, आपने पढ़ा था मसल सेल को क्या बोलते हैं, याद है? मसल फाइबर, याद है आप लोगों को? मसल फाइबर बोलते हैं या मसल सेल। तो जब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता तो इनका जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन वो रिलीज होता है और वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, और वो एंजाइम क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसॉल्व कर देता है आप लोगों के ये जो एक्टिन मायोसिन, मायोफिब्रिल नहीं होते, मायोफिब्रिल्स को। एक्टिन मायोसिन पढ़ के आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब इनके अंदर जो डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा तो कैल्शियम रिलीज होके एक प्रोटीन को एक्टिव कर देगा और वो एक्टिन और मायोसिन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और आपको पता है हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से होती है, एक्टिव। तो जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगी, डायाफ्राम अप और डाउन मूव नहीं होगा, इंटरकॉस्टल मसल नहीं, हार्ट नहीं करता, ऑटोमेटिकली पहले लेग्स कमजोर हुई, ये हो गया, फिर ये करके, ठीक है। इसको कैसे शो करना है, अगर जेनेटिक्स करेंगे तो एक्स और वाई सेम और एक्स और एक्स। डिस्ट्रोफिन क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है, ये इसका बाप है कैपिटल डी, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। मार्क फिर क्या हुई, कैरियर। ये है बीमारी का जीन। बाकी क्रॉस आप लोग खुद बना सकते हैं। वैसे ही ये बीमारी भी मेल में क्या होगी ज्यादा और फीमेल में क्या होगी कम। ठीक है जी, कोई सवाल?